नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी बीच हमारे जौनपुर के संवाददाता अंकित श्रीवास्तव ने नगर पंचायत कचगांव के प्रत्याशी अरविंद कुमार पटेल से की विशेष बातचीत। श्री पटेल ने कहा कि नगर पंचायत कचगांव पहली बार बना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते जिस प्रकार से गांव का विकास होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ। जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। जनता का भरपूर समर्थन व प्यार मिल रहा है। आइए दिखाते हैं कि क्या हुई बातचीत। जौनपुर से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजनीतिक मोहरे बिछाए जा चुके हैं। शतरंज की चालें शुरू हो गई है। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये आने वाला समय तय करेगा। नगर निकाय चुनाव का भी बच चुका है। सारे प्रत्याशी दमखस के साथ मैदान में उतर चुके हैं। मैं मौजूद हूं नगर पंचायत कचगांव में, जो इस बार पहली बार नगर पंचायत बना है। हमारे साथ यहां के प्रत्याशी अरविंद कुमार पटेल मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि किस प्रकार से ये चुनाव में जा रहे हैं, क्या मुद्दा इनका है और क्या इनकी पहली प्राथमिकता होगी। काफ़ी सारे सवाल जो है मैं इनसे पूछूंगा और जानना चाहूँगा कि इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। आइए मैं बात करता हूँ अरविंद पटेल जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका पटेल जी। धन्यवाद। और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारी जनता जाननी चाहती है कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। पत्रकार महोदय, आपको बता दें कि जब चुनाव आता है तो तमाम राजनेता पैदा हो जाते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग गांव के गलियों में टहलने लगते हैं। आप हमारा इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो हमेशा मैं भ्रष्टाचार को लेकर, चाहे ग्रामीण क्षेत्र रहा हो चाहे नगर पंचायत हुआ, हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर मैं लड़ा हूं। और यहाँ का युवा, नौजवान, बुजुर्ग ये जानता है कि वास्तव में जमीन पर लड़ने वाला नेता कौन है और कौन भ्रष्टाचार को लेकर लड़ा। जैसे अभी आपको हम बता दें, चाहे ग्रामीण जब अंचल था, ग्रामीण क्षेत्र था, तब पर भी आज चाहे जो भी प्रधान रहा, जब हमें पता लगता था कि यहाँ इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा, उसके खिलाफ हम लोग हमेशा लड़े हैं। अभी आपको बता दें, नगर पंचायत होने के बाद हाई मार्क्स, लाइट, विद्यालय बाउंड्री, जल निगम, तमाम चीज़ों को लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और तमाम जगह सफलता भी मिली। और यहाँ के जो युवा और बेरोजगार नौजवान है वो जानता है कि कौन क्या दे सकता है और क्या कर सकता है। तो आपको बता दें कि अगर यहाँ का नौजवान, यहाँ का युवा, यहाँ के बुजुर्ग अगर वास्तव में आशीर्वाद देकर यहाँ का कमान अगर हमारी हाथ में सौंपेंगे तो आपको बता दें कि यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत होगा। और जहाँ सड़क, नाली, बिजली, खंबा आदि तमाम स्वास्थ्य जो भी नगर पंचायत के अंतर्गत जो कार्य शासन के द्वारा आता होगा उसको हम लोग दमदारी से कराने का कार्य करेंगे, ताकि आने वाले समय में लोगों को कचगांव नगर पंचायत से सीख लेनी पड़े और यहाँ की जनता गर्व से कहे कि मैं किसी को जिला यहाँ का चेयरमैन सौंपा हूँ और जिले में हमारा चेयरमैन नाम रोशन कर रहा है। अगर आपको जनता मौका देती है तो आप पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि सड़कें जो खराब है, जहाँ जहाँ अभी जैसे आप यही जहाँ खड़े हैं यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रधान जी द्वारा पैसा पार कर दिया गया, सड़क आज तक नहीं बना। तमाम ऐसा कार्य है जो सड़क, पानी, जल निगम की जहाँ व्यवस्था नहीं है, पाइप नहीं गया, वहाँ पाइपलाइन लगवाया जाएगा। जिस खंबे में लाइट नहीं लगी है, तमाम आज भी देखा जाए नगर पंचायत होने के बावजूद भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे ग्रामीण यहाँ जो जुड़े हुए ग्रामीण अंचल से जो नया जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें लाइट नहीं लगी है। स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ना के बराबर है। एक होम्योपैथ का यहाँ हॉस्पिटल है। तो स्वास्थ्य पहली हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि यहाँ देखा जाएगा, शासन से मांग किया जाएगा कि एक यहाँ हॉस्पिटल बनवाया जाए, विद्यालय, शिक्षा को लेकर विद्यालय बनवाया जाए और तमाम गांव के गलियों में जो नगर पंचायत के गलियों में नाली, सड़क, खड़ंजा खराब है उसको ठीक कराया जाएगा, ताकि जो सरकार का एक मिशन है स्वच्छ भारत सुंदर भारत, तो उस मिशन को हम लोग यहाँ पूरा करके लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे।
अदर और न्याय पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका के लोगों को कि कचगांव नगर पंचायत का जब नाम आए तो लोग कहे कि नहीं, वास्तव में यहाँ के लोगों ने एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर अध्यक्ष बनाया और वास्तव में जो विकास चाहिए वो विकास दे रहे हैं और देने में सक्षम है। आपके मन में ऐसा कोई गलान रह गई हो कि अगर मुझे मौका मिलता तो ये काम हो जाता, ऐसा कोई काम अधूरा रह गया हो जिसको लेके जो है आपके मन में हमेशा गलान रहती कि मुझे पद मिलता तो मैं ये कर पाता? देखिए, आपको बता दे पत्रकार महोदय, ये पहले ग्रामीण था। हमारे परिवार में ही चाचा यहाँ प्रधान थे, 10 साल वो प्रधान थे। 10 साल गांव वाले के लोगों ने मौका दिया था, कार्य किया गया, अच्छा कार्य किया गया। उसके बाद जो प्रधान हुए, अब उनकी दशा ये थी कि न काम नहीं हुआ और विकास की जो राशि थी उसको पार कर गए। आप पता कर लीजिएगा, हमारी बातों पर विश्वास मत करिएगा, आप पता कर लीजिएगा। प्रधानी के समय जब उनका जांच शुरू हुआ तो उनका प्रधानी भी उनके हाथ से चला गया था। फिर उन्होंने हाई कोर्ट जाकर कई महीनों बाद यात्री स्तरीय टीम गठित हो गई थी, हाई कोर्ट जाकर पुनः वो बहाल कराए। तो यहाँ की जनता से एक अपील है, आपके कैमरे के माध्यम से, आप पत्रकार भाई के माध्यम से एक निवेदन है यहाँ की जनता से, क्योंकि 15 साल में यहाँ अगर देखा जाए तो बदहाली का स्थिति ये है कि आप सड़क जाकर देख लीजिए साहब, पैदल नहीं चल सकते। तो 15 साल में चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, सबकी सरकारें रहे, यहाँ विधायक, सांसद, मंत्री, सब लोग 15 साल में ये लोग बराबर यहाँ बने रहे। और सड़क की बदहाली आप देख लीजिए, उसको लेकर मैं पूर्व सांसद केपी सिंह जब यहाँ सांसद थे उनको भी 2 बार ज्ञापन दिया। वर्तमान सांसद बसपा के यहाँ श्याम सिंह यादव, उनको मैं लिखित ज्ञापन दिया। वर्तमान विधायक मलनी लकी यादव को मैं लिखित ज्ञापन दिया। और मलनी उपचुनाव में जब वो चुनाव जीते उसके बाद उनको मैं ज्ञापन दिया। फिर पुनः 2022 में जब चुनाव हुआ, इसी कचगांव में वादा करके वो गए थे कि 1 महीने बाद अरविंद जी ये सड़क बनवाएंगे। तो मैं उनसे कहा था, साहब ये मेरा नहीं, ये समाज का काम है और हमेशा मैं समाज के कार्य के लिए लड़ा हूँ और लड़ूंगा। और इस बार जनता से आपके माध्यम से एक अपील करूंगा कि ये 15 साल के जो राजनेता रहे हैं, चाहे प्रधान हो, जिला पंचायत हो, सांसद हो, विधायक हो, अगर ये लोग आपके यहाँ आपके दरवाजे पर वोट मांगने जाए तो इनसे पहला सवाल आप लोग करिएगा कि आप लोगों को हम लोग प्रधान बनाए, सांसद बनाए, जिला पंचायत बनाए, विधायक बनाए। क्योंकि यह नगर निगम निकाय का चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे तो उनके लोग भी प्रचार करने आएंगे। उन लोगों से, यहाँ के जनता से अपील है कि पूछें कि 15 साल में कचगांव को आप लोगों ने दिया क्या। अगर विकास नहीं दिया तो मैं यहाँ के जनता से, सम्मानित मतदाताओं से निवेदन है कि उनको अपने दरवाजे से लात मार या धक्का मार कर हटाने का कार्य करिएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार 5 साल का आप लोग मौका दीजिएगा। अगर 5 साल में विकास हुआ तो दोबारा मौका दीजिएगा, या अन्यथा आप लोग कह दीजिएगा कि उन्हीं लोगों में आप भी शामिल है, आप भी राजनीति करने लायक नहीं है, हम लोगों के बीच में रहने लायक नहीं है, आपको भी हम लोग मौका नहीं देंगे, अब नया चेहरा लाएंगे साहब। जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। जिस दिन से मेरा नाम आया, चाहे जितने प्रत्याशी हो, चाहे जो भी हो, भूचाल आ गई है पूरे कचगांव नगर पंचायत में। आप लोग क्षेत्र में टहल रहे हैं, आप लोग जान रहे होंगे कि क्या स्थिति है। और यहाँ का युवा, नौजवान, बेरोजगार, बुजुर्ग, सबका आशीर्वाद एकदम दिल से हम लोगों के साथ मिल रहा है। हम लोग डोर टू डोर, एक एक घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और वास्तव में ये पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता इस बार की कमान जो है सौंपेगी। और अगर जनता यहाँ की कमान सौंप दी तो आने वाले समय में पत्रकार महोदय आप आकर देखेंगे तो यहाँ विकास की गंगा जरूर बहेगी। क्या लगता है जो है 15 साल में भी चर्चा कर रहे थे, 15 सालों का, तो क्या 15 साल में विकास एकदम नहीं हुआ है? आप यहाँ की सड़क देख लीजिए साहब, यहाँ की नाली देख लीजिए साहब, जल निगम की व्यवस्था देख लीजिए साहब, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, एक भी काम नहीं हुआ। आज ठंडी का मौसम है साहब, आज सड़क पर चले जाइए, उस सड़क पर आप पैदल पत्रकार महोदय पार हो जाइए। मैं चुनाव से बैक टू पवेलियन हो जाऊंगा, मैं चुनाव न लड़ूंगा, ये आपसे वादा है मेरा। कोई भी हो आकर उस सड़क पर पैदल आज डोल ले ठंडी के महीने में, तो आप समझ सकते हैं कि बरसात के महीने में क्या दशा होगी। अगर वहाँ धान रोप दिया जाए तो हमें लगता है कि धान एकदम आराम से बिना खाद और बिना
कुछ किया वहां पैदा हो जाएंगे। ये दशा है, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क, कुछ समझ में नहीं आता। वर्तमान सरकार के लोग भी चिल्ला रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़क, गड्ढा मुक्त सड़क। कहाँ गड्ढा मुक्त सड़क है? आपको चलो कचगांव चलिए, आप कचगांव बाजार में आपको दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के दावे हुए हवा हवाई, टोटल हवा हवाई साहब। भाषण में ये लोग रोजगार देते हैं, भाषण में व्यवस्था देते हैं, भाषण में ये लोग कागज पर गड्ढा मुक्त करते हैं। आप जाइए कचगांव की दशा देखिए साहब। अगर मैं एक शब्द गलत अगर कहूँ तो आपसे ये वादा है कि मैं चुनाव से बैक टू पवेलियन हो जाऊंगा, लेकिन आप वहां जाकर देखिएगा, अपने कैमरे के माध्यम से लोगों को दिखाने का भी काम करिएगा कि आज भी बरसात बीत चुका है, कई महीने बीत चुका है, लेकिन आज भी सड़कों की दशा है, पैदल आप नहीं पार कर पाएंगे। और तमाम लोग साइकिल और मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग बराबर गिरते रहते हैं, घायल होते रहते हैं, किसी का कपड़ा खराब हो जाता है। सबसे दुख तो उस समय होता है कि जब यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उन लोगों का पैर जब फिसल उसल जाता है तो उनके कपड़े और बैग दोनों खराब हो जाते हैं। और यहाँ के राजनेताओं को कल के भविष्य, कल के नौनिहाल कहे जाने वाले बच्चों के चलने के भी बारे में उन लोगों को न दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है। तो पत्रकार महोदय, आपको हम बता दें, हम भी पेशे से पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार हैं, और हजारों बार मैं यहाँ के मुद्दे को पेपर में प्रमुखता से छापने का काम किया, सोशल मीडिया पर डालने का प्रमुखता से काम किया। यहाँ तक कि सांसद और विधायक से भी हम लोगों ने यह कहा था कि इसको आप बनाइए। विधायक जी वादा करके गए थे कि चुनाव जीतने के 1 महीने बाद इसको मैं ठीक कराऊंगा, और मैंने विधायक जी को कहा था, साहब मैं 1 साल का आपको समय दे रहा हूं, और 1 साल में अगर यह सड़क नहीं बना तो मैं विधायक जी के खिलाफ आंदोलन करूंगा, उनके घर के घेराव करूंगा, उनके कार्यालय का घेराव करूंगा। क्योंकि हम लोग अगर वास्तव में समाज की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, तो समाज को अगर हम वोट देकर आपको नेता बनाते हैं, सांसद विधायक बनाते हैं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सवाल पूछना। भाई, जो सांसद विधायक प्रधान जिला पंचायत है, जो वास्तव में आ रहा है, उसी से सवाल हमेशा सत्ता वालों से पूछा जाता है, जो रहता है पद पर उससे पूछा जाता है। तो ये सवाल है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, सबसे यह सवाल है मेरा कि आप लोगों ने वास्तव में कचगांव को क्या दिया? अगर दिया तो सड़क क्यों ठीक नहीं हुई? नाली का गंदा पानी सड़कों पर क्यों बह रहा है? प्रतिदिन लोग गिर रहे हैं, कपड़ा खराब हो रहा है, तमाम मतलब समझिए एकदम बदहाली में कचगांव है। और लोगों से बस एक ही अपील है कि 1 वोट अपने घर से आप लोग दीजिए कचगांव नगर पंचायत के विकास के लिए। और साहब आपको बता दें, यहाँ की चुनाव अरविंद पटेल नहीं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। आने वाले समय में यहाँ की जनता लोगों को बता देगी कि वास्तव में किसको अधिकार देना चाहिए, किसको हक देना चाहिए, किसको पावर देना चाहिए। और जिस दिन जनता ये हक, अधिकार, पावर दे दिया, उस दिन यहाँ की जनता पूरे प्रदेश में आवाज बुलंद करके कहेगी कि वास्तव में हम लोगों ने किसी को चेयरमैन पद पर स्थापित किया है, जो हम सभी लोगों को अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह सम्मान देता है और कार्य करता है। हमारे साथ मौजूद थे नगर पंचायत कचगांव के प्रत्याशी अरविंद कुमार पटेल। उन्होंने खास बातचीत में कहा कि 15 सालों में यहां पर विकास के नाम पर सिर्फ हवाई रहा। भाजपा सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सरकार, लेकिन यहां पर अगर नगर पंचायत की बात करें तो यहां की सड़कें देखा जाए कि सड़कें गड्ढे में है कि गड्ढे सड़क में है, ये देखने को मिला। अंकित श्रीवास्तव, जौनपुर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 24 इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।